इन बड़ी बड़ी दुविधाओं को लांघ करके ही ईश्वर को पाया जाता है। जैसे गोपियों ने पाया, जैसे इन ब्रजवासियों ने पाया, जैसे कर्मा मीरा ने पाया, तुकाराम ने पाया, झम्मन ने पाया, रैदास ने पाया, कबीरदास ने पाया, सूरदास ने पाया, तुलसी ने पाया। ऐसे ही इन सबको भगवान नहीं मिले थे। इस पर निछावर हो जाओ पूर्ण रूप से। प्रभु का मिलना सुगम है, हरि का मिलना सुगम है, तेरा चलना न वैसा, नाचन लगी बावरी फिर घूमट कैसा। नाचते हैं ना जब हम, तो हमारा मुंह कहीं को हो जाता है, हाथ कहीं को होते हैं, घूमट घूमट सब पता नहीं कहां चला जाता है। नाचते समय बेसुध हो जाते हैं ना। वैसे ही प्रभु की भक्ति कीर्तन करते समय सुध बुध मत रखो। अरे कोई क्या कहेगा, ये कैसे कर रहा है। संसार की परवाह की भजन नहीं कर पाएंगे। भजन में तो सबसे पहली शर्त ही यही है, संसार को छोड़ो, मान मर्यादा लोक लज्जा को त्यागो, दुनिया की परवाह मत करो। ये दुनिया के लोग तो नहीं करेंगे तो भी कहेंगे, और करेंगे तो भी कहेंगे। फिर क्या करें, नहीं करें, करो, कहने दो। दुनिया के कामों का, दुनिया के लोगों को तो काम कहना ही है। सभी ब्रजांगनाएं आज तो बहुत प्रसन्न हैं। अरे हमारे यहाँ लाला आयो है, हमारे यहाँ कन्हैया आयो है, भगवान आए हैं। आज श्रृंगार नहीं करो तो फिर जीवन में सजना बेकार। अपने लिए श्रृंगार नहीं, लाला के लिए। और ये बाहर का श्रृंगार का तो वर्णन है, लेकिन सही मायने में गोपियों ने अपने अंदर हृदय को सजाया है। और भगवान का वास तो हृदय में है, हमारे मन में है। दुनिया को दिखाने के लिए ये सब जरूरी है साहब, लेकिन भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं लंगोटी पहन के कथा करूं, लगता है सब भाग जाएंगे। इसलिए आप लोगों की मारे पहनने पड़ते हैं कपड़े। अब एक ही कपड़े को पहनाऊं तो फिर कथा कोई नहीं सुनेंगे, सब कहेंगे एक ही कुर्ता है क्या, ये बार बार उसी को पहन के आते हैं। इसलिए बदलना ही पड़ता है। तो ये चर्चा आप निरंतर करें, इसलिए परिवर्तन करना पड़ता है। संसार के अनुकूल बाहर से सजो, लेकिन ईश्वर से मिलने के लिए अंतस्थ हृदय को सजाओ। रोज ऐसे ऐसे मंगल मंगल कार्य करो जिससे हमारा मन आनंदित हो, प्रसन्नित हो। देखिए, हम कभी भी दुख को पाने के लिए प्रयास करते हैं क्या? नहीं करते ना। लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी वह दुख हमारे पास बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ही आ जाता है। चाहते नहीं फिर भी आता है। तो दुख को हम खोजते नहीं, आ जाता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, दुख में भी तुम सुख को खोजिए। बिना बुलाए दुख तुम्हारे पास आ गया, क्या खोजने से वो सुख नहीं मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल मिलेगा। गम में भी आप प्रसन्नता को खोजिए, दुख में भी आप सुख को खोजिए। अन्यथा सज्जनों, सुख नहीं है जिंदगी में। ये जिंदगी बहुत बड़ा बोझ है, भार है। पग पग पर रोना लिखा है, पग पग पर ठोकरें लिखी हैं, कष्ट लिखे हैं। बस फिर भी इन कष्टों को सहते सहते हंसते रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। ये आपका मूल धन है। ये मूल धन जिस दिन आपका खर्च हो गया, नष्ट हो गया, आपके पास कुछ बचने वाला नहीं। हंसी कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके अंदर ही है। और ऐसा मत सोचो कि मैं दुनिया में सबसे दुखी हूं। ऐसा सोचो कि दुनिया में मुझसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं, एक मैं ही अकेला हूं। प्रसन्नता क्यों नहीं आएगी? अरे भगवान देखेंगे, इसको मैंने इतने कष्ट दिए, इतने दुख दिए, लेकिन ये बंदा हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, तो क्या भगवान
वास्तविक तुम्हारे जीवन से कष्टों को दूर नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। बस यही मूल मंत्र जीवन में उतारो। कथा का उद्देश्य ही यही है। थोड़ा 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 संजोते जाओ, अपने पास इकट्ठा करते जाओ। भागवत पढ़ोगे आप, मैंने आपको बताया भागवत टीका हर जगह प्राप्त है। आप लाओ घर में पढ़ोगे, लेकिन पढ़ तो लोगे या में कहां से ले जाओगे? तुम क्या सोच रहे हो हम लोग ऐसे ही बोल रहे? अरे बड़े पापड़ बेले हमने, दिन रात एक करिए। अब क्या बताएं आपको अपनी बात हम? तो मैं कह रहा हूं पुस्तक भले ही पढ़ सकते हो, लेकिन ज्ञान को मस्तक में कैसे ला सकते हो? अरे एक भोजन ऐसा होता है जो खुद बनाना पड़ता है, एक बनाया बनाया मिलता है। बढ़िया कौन सा बताओ? है बनाने वाला, बनाया बनाया, तो बना बनाया तो मिल रहा है आपको। आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किताब लाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही माथा पच्चा करने की जरूरत है। हम आपको दे रहे हैं, आप पाओ। लेकिन केवल पा करके सो नहीं जाना, इसको पचाना भी। कुछ लोग ऐसे होते खाया और सोने का काम नहीं है, इसको पचाएं, इसका मंथन करें, इसका मनन करें, इसका चिंतन करें और फिर इस पर चलें। जीवन कैसे नहीं बदलेगा साहब? बिल्कुल बदलेगा, अवश्य बदलेगा। विश्वास से सब कुछ प्राप्त होता है, और भगवान विश्वास का नाम ही तो है। विश्वासो फल जायत, कि विश्वास रूपी पेड़ ही फल देता है। आज गोपियां सर धर करके आ रही हैं। आज तो बूढ़ी बूढ़ी माता भी सजी। जब सजी थी, जब दुल्हन बनी थी, कि आज सजी हैं। नंद यशोदा बड़े प्रसन्नित हैं। विदित ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, महाराज सब आपके ही आशीर्वाद से लाला भयो है, अब आप ही सब काम करो। ब्राह्मण लोग आए, कहा बाबा अब तो आपके सूतक रह गए है, तुम तो पूजा नहीं कर सको। एक काम करो, आप तो झट से संकल्प ले लो, बाकी सब काम हम कर देंगे। दिव्य स्तोत्रों के द्वारा, दिव्य मंत्रों के द्वारा सभी देवताओं का ब्राह्मणों ने अर्चन किया, आह्वान किया, वंदन किया। नंद जी पहुंच गए नंद रानी के कक्ष में। महर बधाई हो। नंद रानी बोली, आपको भी बहुत बहुत बधाई। नंद जी बोले, तो आप केवल बधाई बधाई देती रहोगी, अब लाला को मुंह दिखाओगी? नंदरानी बोली, ऐसे थोड़ी दिखा दूंगी, लाला के मुख दिखाई में पहले कछु दे हो। बाबा नंद थोड़े से उदास भये, फिर ऊपर नीचे देखा तो लाला के बराबर तो कोई वस्तु नंद बाबा के पास थी नहीं। तो कहा, मैं एक बात कहे, आपसे बरो नहीं माने तो बोल जरा लाला को दिखाओ। लाला गोदी में लिया और फिर पुनः नंद रानी की गोदी में दे दिया, और ले लाला की मुख दिखाई में हम आपको अपना लाला ही आपको दे रहे। नंद रानी प्रसन्न हो गई।